देश में रोबोट फैक्ट्रियां कैसे होती हैं उसका एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अमित कुमार हैं, नोएडा की एक रोबोट फैक्ट्री जो कि शुरू हो रही है आज से, उसके को फाउंडर हैं। सर, किस तरह की ये फैक्ट्री है और देश में अब तक जो रोबोट का विकास है वो अभी कहाँ पर है? ये फैक्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी रोबोट बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पर रोबोट बनाते हैं। हमारा विज़न था कि इंडिया में एक ऐसी कंपनी बनाएं जहाँ रोबोट हम दुनिया को बेच सकें और इंडिया को ग्लोबल रोबोटिक्स कैपिटल बना सकें। तो उसके करते हमने एक बड़ी फैक्ट्री इनॉग्रेट करी है आज। और ये रोबोट अगर आप देखेंगे तो ये सॉर्टिंग रोबोट होते हैं। सॉर्टिंग जैसे कि आप कुरियर कंपनी में है, कंपनी में 1 लाख से ज़्यादा कुरियर पड़े हैं और उनको 20 ट्रक में जाना है, तो ये रोबोट उनको सामान को सेग्रीगेट कर देते हैं कि ये जैसे ये वाला यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सामान इस पे रखा जा रहा है और ये इसके ऊपर से ये ट्रे है। ट्रे के नीचे ये एक तरीके से रोबोट इसको कहा जाएगा। हाँ जी, ये नीचे वाला रोबोट है और ऊपर अलग अलग अटैचमेंट है। ये 6 केजी के तक सामान उठा सकता है वाइट वाला। ये ब्लैक बेल्ट वाला ये 10 केजी तक सामान उठा सकता है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, एक 25 केजी 25 केजी तक का भी सामान उठा सकता है। अब ये जो सामान है इस पर एक बारकोड लगा है। बारकोड के अंदर इन्फॉर्मेशन है क्या सामान है और उसका क्या डेस्टिनेशन है। उस तरह से ये उसको सेग्रीगेट कर देगा सामान को और बाद में कोरियर वाला जो लड़का है वो ये बैग उठाकर, जिसमें उस पिन कोड के मान लीजिए सामान सेग्रीगेट हो गया, उठा के वहाँ डिलीवर करने चला जाए। यानी हम जो यहाँ पर देख रहे हैं कि सामान ट्रे पर रखा जा रहा है, लेकिन हर सामान को ये एक ही जगह ड्रॉप नहीं करेगा। ऊपर एक बारकोड है, उस बारकोड के अनुसार वो अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाएगा और वहाँ पर ट्रे उठेगी और जो सामान है वो अपने निश्चित डेस्टिनेशन पर ही गिराएगा। हाँ जी, यही इसका लॉजिक है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो सेग्रीगेशन के ही काम आता है। मैंने जैसे बताया पहले, ये हर रोबोट का अलग कैपेसिटी है, लोड है। तो कुछ 6 केजी वाले हैं, कुछ 10। इसको हम साधारण ट्रॉली ना माने, ये रोबोट इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे निर्णय खुद कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत सारे निर्णय खुद कर सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर जो इसका ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहा है, लोड मैनेजमेंट कर रहा है। एक वेयरहाउस में ये 100, 200, 300 रोबोट भी चल सकते हैं। तो उसमें ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर है, उसमें लोड के एक रोबोट कितनी देर चलेगा। यानी ये कई रोबोट हम यहाँ पर देख रहे हैं चलते हुए। सामान्य लोग इसे ट्रॉली कहेंगे, तो कई ट्रॉलियाँ चल रही हैं तो वो एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, ये इसकी विशेषता है। हाँ जी, ये एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है इन रोबोट पर। अगर एक दूसरे के सामने रोबोट आता है तो खुद डिसीजन लेके वो लेफ्ट राइट ले सकता है। इसकी एक बड़ी चीज़ है ट्रैक। यहाँ पर बारकोड लगे हुए हैं, ट्रैक में जो सेंसर्स लगे हैं उसको ये सेंस करके अपना जो रूट है वो निर्धारित करता है। हर बारकोड पे डिसीजन होता है कि वो सीधा जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसको कहाँ से सामान उठाना है और कहाँ गिरना है, कहाँ पहुँचाना है। तो वो जो पाथ बन रहा है, इसका जो रास्ता बन रहा है, वो हर क्यूआर पर वो डिसीजन हो रहा है लेफ्ट, राइट और सीधा का। कोई ख़ास टेक्नोलॉजी है जिसका नाम आप लेना चाहेंगे इसमें? इसमें क्यूआर कोड बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि बारकोड रीड करते हैं। दूसरी तरफ हम आपको एक रोबोट दिखा रहे हैं जिसमें लिडार टेक्नोलॉजी है। ये वाला रोबोट? जी, इसका क्या नाम देंगे आप रोबोट का? ये भी सेम फैमिली से रोबोट है, पर ये लिडार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मतलब कि इसको क्यूआर कोड नहीं चाहिए फ्लोर पर, ये अपने आप अपना रास्ता बना सकता है। इसको सिर्फ पता है कि यहाँ से उठाना है, यहाँ लेके जाना है, अपने आप। अगर मैं बीच में आऊँगा तो ये रास्ता इधर उधर देखकर लेफ्ट राइट ले लेगा और आपको सामान डेस्टिनेशन पर पहुँचा देगा। यानी इसकी प्रोग्रामिंग पहले से दी हुई है, लेकिन रास्ते में अगर कोई आ जाता है तो ये सेंस कर सकता है कि कोई चीज़ सामने आ गई। हाँ जी, ये सेंस कर सकता है कि कोई चीज़ सामने आ चुकी है और फिर डिसीजन ले सकता है कि उससे बचने के लिए उसको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है और कैसे अपने डेस्टिनेशन, अपना टास्क कैसे पूरा करना है, ये रियल टाइम पे डिसीजन ले सकता है। लिडार टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये रोबोट है। इसका जो बेस है, इस बेस के आधार पर कई अन्य उपयोगी चीज़ें बन सकती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ये एक बिजनेस केस है जिसमें टायर मूव हो रहा है, इसके ऊपर क्रेट भी मूव हो सकते हैं, इसके ऊपर
अगर हम इससे एक और श्रृंखला ऊपर जाएं जिसका 1 टन लोड है तो पूरा पैलेट उठा सकते हैं। तो अलग अलग पेलोड के अलग अलग रोबोट हैं यहाँ तो पर। हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत शानदार सी जो ट्रॉलियाँ हैं वो चल रही हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या हैं और इनका क्या इस्तेमाल है। ये भी वही श्रृंखला से हैं सॉर्टिंग के लिए, बट इसके अंदर 25 केजी तक सामान उठा सकते हैं। इसमें जैसे पिछले में देखा एलिवेटेड फ्लोर था, इसमें ज़मीन पे चल सकता है। ये सेम QR कोड पे चल रहा है। क्या इसको नाम देंगे आप? ये हमारा जिपी रेंज है 6 केजी, 10 केजी एंड 25 केजी पेलोड की, और ये 100 केजी का है जो अगला देखेंगे आप। ये ट्रॉली दिख रही है, ये 100 केजी उठा पाएगा। हाँ जी, ये 100 केजी तक उठा पाएगा। 100 किलो तक का कोई भी सामान इस पर रखा जा सकता है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो 100 किलो का जो सामान है वो पहुंचाया जा सकता है, जो कि ख़ासतौर से फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम देगा। हाँ जी, ये फैक्ट्रियों में और वेयर हाउसेज में बहुत काम देता है। हमारे पास इससे ऊपर की श्रृंखला के भी रोबोट हैं जो 1.5 टन तक सामान उठा सकते हैं, 1500 किलो तक सामान उठा सकते हैं। बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पूरा पैलेट बनता है, जैसे सोप की फैक्ट्री हो गई या कोई भी फैक्ट्री होगी जिसमें पैलेट बनता है, वहाँ पर 1.5 टन तक का रोबोट भी काम कर सकता है। वो लिडार टेक्नोलॉजी पे आकार बदलता जाएगा। आकार बदलता जाएगा और टेक्नोलॉजी, छोटे रोबोट में QR कोड, बड़े रोबोट में लिडार। बड़ा मीन्स बड़ा लोड का रोबोट। तो इस तरीके के रोबोट आपने देखा। एक और वो जो रोबोट आप देख रहे हैं जिसमें एक पाइप लगा हुआ है, एक टावर सा है, वो क्या है? ये एक UV रोबोट है। कोविड के टाइम हमने ये रोबोट बनाया। ये UV डिसइंफेक्शन के काम आता है। ये जैसे आप ऑफिस है, एयरपोर्ट्स पे भी हमने देखा। एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल में, थिएटर्स में, मॉल्स में इसमें UV लैंप लगे हैं। ये एक जगह जाएगा, UV ऑन होगा, डिसइंफेक्ट करेगा, फिर दूसरे पॉइंट पे जाएगा, ऑन होगा, डिसइंफेक्ट करेगा, ऑफ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा। तरह का लेजर सैनिटाइजर बोलेंगे सर? UV सैनिटाइजर। लेजर एक अलग टेक्नोलॉजी है, UV सैनिटाइजर। UV सैनिटाइजर बोलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो कुछ और रोबोट हम देखेंगे कि एक दूसरा हॉल है, उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे ही रोबोट हैं लेकिन उनका उपयोग अलग है। तो यहाँ पर जो एक टावर देख रहे हैं, वेलेस शायद इसको बोलते हैं, वेलोसे। हाँ जी। तो इस वेलोसे का क्या उपयोग है और क्या ये अलग तरह का रोबोट है? हाँ जी, ये दुनिया में अभी तक 3 ही लोग हैं जो बनाते हैं रोबोट। हम एक अकेली इंडियन कंपनी है जो कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल वेयर हाउस में रैक्स मिलते हैं, अभी एग्जिस्टिंग रैक मिलते हैं, जैसे कि ये रैक है, इसमें से सामान उठाकर ये दूसरी जगह पहुंचा सकता है। इसको स्पेशल रैक्स नहीं चाहिए बाकी रोबोट्स की तरह। ये एग्जिस्टिंग रैक के बीच में जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये अंदर जाएगा, वहाँ से सामान रैक्स में से, जैसे आप ग्रोसरी शॉप में जाते हैं रैक होते हैं, तो वेयर हाउसेज में भी ऐसे रैक होते हैं, वहाँ से उठाएगा और बाहर ले आएगा। तो ये इसके अंदर जो नीचे जिस पे 80 लिखा हुआ है, वो एक हिस्सा है जो कि बॉक्सेस को ग्रैब करता है और फिर इसको जो ट्रे है उसमें रख के रखता है। हाँ जी, ये रखता भी है और निकालता भी है इसमें से। मान लीजिए मैं एक पैकर हूँ वेयर हाउस के अंदर, मेरे पास ऑर्डर है एक शैम्पू की बोतल और एक सोप का। ये 2 क्रेट उठा कर लेके आएगा, जिसमें शैम्पू होंगे, जिसमें सोप होंगे, और वो आके मेरे पास डिपॉजिट कर देगा और मैं उसको उठाऊंगा और पैक करके अपना वो सॉर्टिंग रोबोट को दे दूंगा कि वो सॉर्ट कर दे। तो इस तरह से ये एक जो बॉक्स है वो उठाता है और उसके बाद इसमें प्लेस करता जाता है। तो इसके किस तरीके के उपयोग होंगे? और ये सबसे कॉमन उपयोग है इसका कि नॉर्मल शेल्विंग से सामान उठाकर इसको पैकर तक लेके जाना और पैकर से वापस शेल्विंग में रख देना। तो इसका जो मूवमेंट है वो भी इस सेंसर कोड, ये QR कोड बेस्ड रोबोट है। तो ये QR कोड पे चलता है। तो इसका मान लीजिए एक प्री डिफाइंड पाथ है, द सेम वही लॉजिक है कि हर QR कोड पे डिसीजन होता है लेफ्ट राइट सीधा। तो इस तरह के और भी रोबोट हम देखने को मिल रहे हैं। जैसा आपने वेलोस के लिए बताया, ये एक डायनेमो है, लेकिन जो बेस है जो वो दोनों का सेम लग रहा है। नहीं, ये QR कोड बेस है, ये लिडार बेस है, और ये हम एक टेस्टिंग ग्राउंड है हमारा, जहाँ पे जैसे कि एक ड्राइवर जब टेस्ट देता है तो एड बनाता है, तो हम ये रोबोट को रन करते हैं यहाँ पर।
कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ टेस्ट करते हैं, वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। जब आप डेवलप कर रहे हैं तो वी टेस्ट, वो लड़के जैसे आप देखेंगे तो वो सारे टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी, रोबोट की अभी। तो जो टेस्टिंग हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एक और रोबोट जैसे आर्म है, एक रोबोटिक आर्म हम देख रहे हैं वहाँ पर, वो क्या है? ये रोबोटिक आर्म पिक और प्लेस के लिए यूज़ होता है। एक जगह से सामान उठाया दूसरे में रख दिया। मान लीजिए चॉकलेट पैक करना है, एक लाइन प्रोडक्शन लाइन चॉकलेट आएगी, ये रोबोट मान लीजिए 5 चॉकलेट एक क्रेट की एक डब्बे में डालेगा, फिर 5 उठाएगा डब्बे में डालेगा, फिर 5 उठाएगा डब्बे में डालेगा। तो इसका क्या तरीका है, किस फंक्शनैलिटी से ये चलता है, इसका फंक्शन कैसे होता है? ये पिक एंड प्लेस फंक्शनैलिटी बोलते हैं इसको। ये रोबोटिक आर्म है, स्पाइडर आर्म बोलते हैं इसको। ये एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह रखेगा। मान लीजिए वहाँ पर चॉकलेट आ रही हैं, उसने चॉकलेट उठाई, यहाँ पर कार्टन होगा उसमें डाल देगा। ये हल्की चीज़ों के लिए? ये हल्की चीज़ों के लिए है, तो इसमें भी अलग अलग पे लोड के होते हैं। ये हम नहीं बनाते हैं, हम पार्टनर से लेते हैं, पर बाकी सारा इसका प्रोग्रामिंग हम करते हैं। ये सक्शन बेस्ड? ये इसमें अलग अलग हाथ हैं। इसके 2 पार्ट हैं, आर्म और हाथ। आर्म हम दुनिया में ABB, कूका इन सब से लेते हैं। हैंड हम बनाते हैं, तो हैंड न्यूमेटिक भी हो सकता है, सक्शन बेस भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। वो अलग अलग तरह के हाथ होते हैं उसमें। तो देश में जो रोबोट बनाने की प्रक्रिया है, जो फैक्ट्रियां हैं, हमारी जो अब तक की जो हमने दूरी तय की है, उसको हम किस तरीके से समझें? हमारा देश बाकी देशों की तुलना में, ख़ासतौर से जापान और चाइना की तुलना में कहाँ पर है? जापान और चाइना की तुलना में हम अभी पीछे हैं, पर जो हमने 4 साल में, हमने ये कंपनी जून 2016 में शुरू करी थी। जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी है, हर बड़ा रिटेलर, हर बड़ा ई-कॉमर्स प्लेयर, हर बड़ा इंडस्ट्री वाला प्लेयर अब रोबोट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। हम उस फेज़ में हैं कि ये ग्रोथ अब बढ़ेगी। जापान और एक कंपनी, जैसे मान लिया आपकी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, एक कंपनी के लिहाज से न देख करके हम जानना चाहते हैं कि पूरे देश में हमारी अब तक का जो रोबोट्स का निर्माण है वो कहाँ पहुँचा है? हम बहुत सारी R&D और बहुत सारी कंपनीज अब आ रही हैं इसमें, जो कि रोबोट बनाने की कोशिश कर रही हैं और बहुत लोगों का सक्सेसफुल भी हो गया है। पर अभी भी हम जापान और चाइना जैसी कंपनीज से हम पीछे हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये विज़न से कंपनी शुरू करी थी कि हम बड़े यूरोपियन प्लेयर से compete कर सकें, और बहुत जगह हम उनसे अब compete करते हैं, उनको हराते भी हैं। तो इंडिया का रोबोटिक्स में नाम होने लगा है। कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा किया है जैसे हम लोग, और दुनिया में लोगों को अब रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं कि इंडियन रोबोटिक कंपनी भी ग्रो कर रही है। आप को मिला करके देश में अब तक कुल कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिसको कि माना जाएगा कि हाँ, ये देश के जो रोबोट्स निर्माण है उसको आगे ले जा रही हैं, बड़ी रोबोटिक्स कंपनियां? कुल कितनी होंगी? 3 से 4 कंपनी हैं अभी इंडिया में। उसमें आपका नाम शुमार है, हम कंपनी का? हाँ, हम टॉप पे हैं उसमें अभी। तो क्या ये आप क्लेम करते हैं कि देश की टॉप मोस्ट रोबोटिक्स कंपनी है आपकी? हाँ जी, देश की टॉप मोस्ट रोबोटिक कंपनी है हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारा टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पूरा रेंज है, और हमारे पास बहुत अच्छे कस्टमर है जिनके पास हमने इम्प्लीमेंट किया है। कितना, अगर आकार में कहें तो कितनी बड़ी कंपनी है, कितना टर्नओवर है वगैरह? टर्नओवर अभी नहीं बोलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल। इन्वेस्टर हमारी बोलेंगे उसको। हाँ जी। तो किस तरीके से एक बाहरी आदमी ये समझे कि आप एक टॉप मोस्ट कंपनी है? इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। आज की डेट में इतना बड़ा R&D सेंटर किसी के पास नहीं है। हमारे पास 450 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें से मेजॉरिटी इंजीनियर्स हैं और टॉप मोस्ट इंजीनियर हैं। हम बहुत प्राउड हैं इस चीज़ के कि बहुत अच्छे इंजीनियर हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ ये प्रोडक्ट बनाने में हमारे साथ। आपके कस्टमर्स कौन लोग हैं और कहाँ कहाँ? अक्रॉस इंडिया सारे बड़े रिटेलर, सारे बड़े FMCG प्लेयर हमारे कस्टमर हैं, और अब हम देश के बाहर भी हमारे 3 ऑफिसेज हैं, एक सिंगापुर में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक नेदरलैंड्स में, जहाँ की हमारे ग्लोबल कस्टमर्स भी हैं। तो इस तरह से आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से देश में रोबोट का जो निर्माण है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर हमने कई तरह के आपको रोबोट दिखाए, जिसमें कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार मॉडिफिकेशन होता है और अलग अलग ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।